एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। मतलब एक वेक्टर दिया गया ए, फर्स्ट नंबर से चालू करते हैं। इसमें 1 2 3 क्वेश्चन दिया गया। पहला नंबर बना रहा है, दो अपने से ट्राई कर लेना है। पहला नंबर में लिखा हुआ आई प्लस जे प्लस के में छोड़ गया है कैप, ठीक है, उसको लगा देना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है इस जो भी वैल्यू लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट? आई का, जे का और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करना। मतलब ये 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर से 1 है, फिर से 1 है, स्क्वायर करके रूट लगा देना। यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि √3। ये हम लोग को क्या निकलेगा? मैग्नीट्यूड निकलेगा। सेम क्वेश्चन एक सी नंबर भी है। अच्छा, बी भी बना ही देते हैं। बी नंबर में बी वेक्टर दिया हुआ है एक, जो कि 2 नंबर है। 2i - 7j + 3k। अच्छा, ये माइनस के है। माइनस में क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, रूट लगा दिए। ये हो जाएगा 4 + 49 + 9। कितना होने वाला है? 9 और 4 53 + 9 62 रूट में। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। रूट से बाहर नहीं निकल रहा इसीलिए छोड़ देंगे। ऐसा 62 का एलसीएम लेंगे तो क्या आने वाला है? 231 नहीं आने वाला, एलसीएम भी नहीं आ रहा इसीलिए इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट ये सी नंबर अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ? 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k। या माइनस है, माइनस। अब क्या करना है? इसका सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे। 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर। माइनस अंदर रखेंगे, बाहर में प्लस ही रहेगा। तो फाइनली ये बन गया 1/3 और ये भी 1/3। ऐड करेंगे तो 3/3 आएगा, जो कि 1 होता है। ठीक है, ये क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर। अब बात आ गया यूनिट वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर सुन लेते क्या होता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा, देख लेंगे। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन लिखा है 2 नंबर में। 2 नंबर में बोला गया राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब क्या बोला है? 2 वेक्टर लिखना है, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर लिखना है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इतना बड़ा वेक्टर है, कोई दूसरा सेम साइज का इतना बड़ा वेक्टर, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? अगर कोई एक वेक्टर लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं 2i या i + j - k, ये एक वेक्टर लिख दिए। इसी का एक दूसरा लिख देते हैं, जैसे i + j और प्लस में k लिख दिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, √3 आएगा, इसका भी √3 आएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम हो गया। एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है आंसर में। ठीक है, आंसर चेक कर लेना एक बार। ठीक है, थर्ड नंबर बोला 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब वर्ड आया सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर कोई एक वेक्टर लिख दिया, जैसे कि i + j + k, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसी डायरेक्शन में हमको एक और वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहां पे या तो इसका माइनस चेंज कर लो, या फिर हम लोग क्या करेंगे? इसी का टाइम्स, जैसे 2i + 2j + 2k। सेम चीज है, वेक्टर क्या है? सिर्फ बड़ा कर दिए। कितना? इतना बड़ा। मैग्नीट्यूड तो बोला नहीं था, सिर्फ क्या बोला था? डायरेक्शन सेम। तो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में एक और बना दिए, सिर्फ क्या किया? इसको टाइम्स में चेंज कर दिया। 4th नंबर बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स दीज आर इक्वल। मतलब 2i + 3j इक्वल है xi + yj के साथ। यानी कि x का वैल्यू सिंपल 2 और y का वैल्यू सिंपली 3। इसमें कुछ करना नहीं है, इक्वल वेक्टर था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर में बोला गया द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड -5,7। 2,1 -5,7। अब बात करते हैं इनिशियल पॉइंट है ना, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट है मतलब ये स्टार्टिंग है और ये गया यहां। ठीक है, तो अगर हमको ये मान लेते ए है, ये क्या है? बी है। अगर हमको ए बी वैक्टर बनाना है, ए बी वैक्टर बनाना, तो हम क्या करते हैं? लिखते हैं x2 - x1 i + y2 - y1 j, और इसी तरह से z भी बनता है। तो यहां सिर्फ 2 पॉइंट है इसलिए 2 ही बना रहे हैं। क्या होने वाला? x2 कौन सा? सेकंड वाला। b, पहले b लेते हैं। ठीक है, b कितना? -5 है। -5 - 2 -5 - 2i
7 माइनस 1, 7 माइनस 1 जे, तो ये कितना हो गया -7i और प्लस में 6j। ये हम लोग का आंसर होगा। पूछा क्या था हम लोग से पूछा था स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेक्टर। तो इसमें स्केलर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये वैल्यूज है, और वेक्टर तो पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 नंबर में क्या बोला है, सम ऑफ वेक्टर ए बी और सी। ए वेक्टर एक दिया गया है जो कि क्या लिखा हुआ i माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर है -2i प्लस 4j प्लस 5k। तीसरा सी वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 6j माइनस 7k। प्लस करना है तो प्लस करने का रूल यह है कि जो स्केलर कंपोनेंट होगा उन सबको ऐड कर देंगे। जैसे यहां पे i के साथ जो भी वैल्यूज लिखा गया उसको ऐड करेंगे। यहां 1 है, यहां -2 है, यहां पे 1 है, तो 1 1 2 हुआ, 2 के साथ 2 कैंसिल, 0 मतलब 0 आया i। तो आई नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं, -2 -4 हो गया, और ये भी माइनस में, तो -4 -6 तो -10j। उसके बाद k, कुछ गड़बड़ हो गया यहां पे, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वाला 2 था, ये 4 है और ये 6 है। ठीक है, ये -2 है, ये 4 है और ये 6 है, तो -6 -2 तो -8, और ये 4 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा -4j। थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है इसीलिए। k तो 7 है और ये 6 है, तो -k हो जाएगा। एक बार आंसर मिला लो, देख लो इसका कितना आंसर दिया हुआ है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये था k। 0 को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं -4j माइनस k, ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। क्वेश्चन में लिखा था सम निकालना था, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर a b और c। हाँ, ये फाइनल आंसर हो गया हम लोग का 6 नंबर का।